नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 6 मई से लेकर के 13 मई का समय, आने वाले अगले 7 से 8 दिन क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में दिखाने वाले हैं। यह आकाशवाणी अगर सच नहीं हुई तो मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। लेकिन क्या बदलाव होंगे वो आपको भी जानने होंगे। क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्या शर्त रहेगी वो भी आपको समझनी होगी। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय भी मिलेंगे जो किस्मत बदलने का काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले, यह जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य ही बन जाएंगे। कई समय से कोई कार्य आपका नहीं बन रहा था, आपने हर तरह की कोशिश की थी, हर तरीके के प्रयास किया था, लेकिन वो कार्य है कि बनने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो काम अलग अलग क्षेत्र का हो सकता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो वो आपके कर्म क्षेत्र का काम हो सकता है। अगर आपका घर का मकान नहीं बन रहा था तो वो काम हो सकता है। कोई पेमेंट नहीं आ रहा था, कोई उधारी प्राप्त नहीं हो रही थी, तो आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो काफ़ी समय से अटका हुआ था और आप प्रयासरत थे कि किसी तरह ये पूरा हो जाए। तो अब दोस्तों काम आपका बनने वाला है। चिंता आपको नहीं करनी है, मौके आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इंसान है कि जब भी आती है बारी सही निर्णय लेने की, तब उसके हाथ कांपने लगते हैं, तब वो डगमगाने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। आपको ज़िंदगी में एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। और यही सोचकर जो करना है कर दीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। सम्मान और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ अपने पुराने शुभ कर्मों के दम पर लोग आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। अटके कार्यों में गति मिलने वाली है और धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप बहुत शामिल होने वाले हैं। और ज़िंदगी में जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं, आध्यात्मिक अपनाते हैं, तो ज़िंदगी में शांति आती है। वैसे ही बहुत भागदौड़ लगी हुई है, चारों तरफ इधर उधर लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, ईर्ष्या के बादल धधक रहे हैं। ऐसे में जब हम भगवान से जुड़ते हैं, 2 प्यार भरी बातें उनके साथ करते हैं, तो हमें भी शांति मिलती है और एहसास होता है कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया है प्रभु की भक्ति, जिसमें तो कोई स्वार्थ भी नहीं है, न ही कोई पैसा है। और ये मानव जन्म हमें 2 कारणों की वजह से मिला है। पहला है भोगने के लिए, दूसरा है भजने के लिए। हम भोग ऑलरेडी रहे हैं क्योंकि तमाम तरह के दुख हमारे जीवन में हैं। अब दूसरा जो काम है वो भी हमें करना है, यानी भजने के लिए। जितना ज़्यादा आप भजेंगे उतना पूर्व जन्म के पाप कटेंगे और आने वाला भविष्य आपका सुनहरा होता चला जाएगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 8 दिनों में कार्यों को अगर पूरा करना है तो मेहनत तो भैया कड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचे छोटी मोटी मेहनत हाथ पैर हिलाकर आपका काम होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, इतना ध्यान रखिएगा। नौकरी में भी उच्च अधिकारियों के साथ अनबन हो सकती है, वहाँ भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। व्यापारी वर्ग परेशान रहेंगे, आपके कार्य शिथिल होंगे, सतर्क रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके कार्य जो है वो गति पकड़ने वाले हैं और सभी ओर से आपको बढ़िया सहयोग मिलने वाला है। वाहन मशीनरी में जो लाभ निवेश आपने किया था, अगर आपने कोई वाहन खरीदा था अपने काम के लिए, या आपने अगर कोई मशीन खरीदी थी अपने बिजनेस के लिए, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देने वाली है, वो चीज़ आपको लाभ देने वाली है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। देखिए, जो काम आप हाथ में लेंगे, संभावना है कि वो सोचे हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, आपको उसमें उन्नति की प्राप्ति होगी और किस्मत आपको बहुत अच्छा सरप्राइज देगी, एक अच्छा अवसर आपके सामने बनाएगी। व्यापार में भी नए आयाम स्थापित होंगे, यह आकाशवाणी 100% सही है। मित्रों के साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपको पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है। ये वही यादें हैं दोस्तों जो ज़िंदगी में हमारे चेहरे पर मुस्कान बना कर रखती है, जो हमने बचपन में जी है। इन्हें कभी भी भूलने मत दीजिएगा, क्योंकि यही तो आपके भविष्य को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। आपके प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो जो लोग अविवाहित हैं, काफ़ी समय से जिन्हें शादी का लड्डू खाना था लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था, उन्हें भी अब मौका मिलने वाला है।
जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेमी संबंध अब मजबूत होने वाले हैं, यानी छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़ा होता था वो एक मैच्योरिटी, परिपक्वता आपके अंदर आएगी ग्रहों की वजह से, और आप एक दूसरे के और पास आएंगे, बॉन्ड जो है वो और भी अच्छा बनेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक अनेक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पुराना अटका हुआ पैसा लौट के आने वाला है। साथ ही साथ मानसिक सुख शांति की आपको प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। पार्टनर के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने का अवसर आप प्राप्त करेंगे, और यही चीज़ आपको मानसिक सुकून भी देगी। जब आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं कुछ देर, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दाम्पत्य जीवन काफ़ी सामान्य है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन आप कुछ खास बनाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। जैसे अगर उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो कुछ सरप्राइज़ प्लान करें, उन्हें कहीं लेकर जाइए, तो इससे रिश्तों को आप मधुर बनाएंगे, उत्साहित बनाएंगे। संतान से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपकी संतान हमेशा से ही आपके लिए सहयोगी रही है, और आपके संस्कारों का ही ये नतीजा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बच्चों को अगर आप खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना अपना पहला धर्म समझिए। अगर एक लोटा जल वे रोज़ाना शिवलिंग पर जाकर चढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आपको कभी वृद्धाश्रम जाने की नौबत नहीं आएगी। आने वाले जो अगले 8 दिन हैं दोस्तों, बेरोजगार लोगों के लिए समय चक्र उल्टा पड़ने वाला है, यानी मेहनत बहुत लगने वाली है। परिणाम उतने खास नहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो आपको समझ आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या यही बचा है। लेकिन प्रयास में ही सफलता छुपी हुई है। भगवान भी आपकी परीक्षा अंत समय तक लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो आपकी बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे अच्छे परिणाम क्यों प्राप्त नहीं होते। ये मन में आपके विचार डगमगाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तो जो शिक्षक होते हैं वो मौन खड़े होते हैं। अभी आपकी परीक्षा हो सकती है। आपके शिक्षक कौन है? स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण, स्वयं महादेव। अभी वो भी मौन हैं, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो आपको ऐसी शाबाशी मिलेगी, ऐसी शाबाशी मिलेगी कि आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन इस परीक्षा में कोई नकल मत करिएगा, यानी दूसरों की देखा देखी बिल्कुल भी मत करिएगा। इस परीक्षा में हार मत मानिएगा। इस परीक्षा में अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखिएगा। परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ेगी, लेकिन खुद को टूटने मत दीजिएगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। आने वाले अगले 8 दिनों में अगर आप खेलकूद में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो मौका आपके लिए बहुत शानदार है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। बहुत शानदार योग संयोग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। गज केसरी योग, छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी ज़िंदगी को चमकाने वाली है, उम्मीद की एक नई किरण दिखाने वाली है, और आपको बेशुमार प्रख्यात प्रसिद्धि दिलाने वाली है। आने वाला ये जो समय है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त समय है। जो लोग आपको कम आंकते थे, जो आपको भला बुरा कहते थे, वे लोग भी अब चुप बैठने वाले हैं, क्योंकि आपकी सफलता इन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होने वाली है। अब आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपका काम बनाएंगे, ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत संवारेंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं सोमवार के लिए। देखिए, सोमवार का दिन हर किसी को पसंद है, क्योंकि महादेव की पूजा करना, उन्हें जल चढ़ाना या फिर उनके लिए जीवन में अपना समय देना सबको पसंद है। आपको करना दोस्तों बस इतना है कि आपको गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करना है, पंचामृत से फिर अभिषेक करना है, फिर एक बार पुनः जल से अभिषेक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जल लेना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं और उस दीपक को वहीं पर जला देना है, यानी अर्पित कर देना है शिवलिंग के समक्ष। ये उपाय बहुत कारगर उपाय है, करके देखिएगा, लाभ आपको ज़रूर होगा। अगला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कर्ज की बहुत समस्या है। तो आपको मंगलवार के दिन 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, उनके अंदर चमेली का तेल डालना है, उन्हें एक बड़ के पत्ते पर रखना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष मंगलवार के दिन जला देना है। ये 5 ही दीपक जलते रहें, तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब दोस्तों
आपको क्या करना है, बाबा से प्रार्थना भी करनी है कि जो आपका कर्जा है वो चुक जाए। ये उपाय कर्ज की समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 6 मई से लेकर 13 मई के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत